क्योंकि ये जो रिसर्च है वो बच्चों पे हुई है। आज का टॉपिक हमारा गुड न्यूज के ऊपर ही है और दोस्तों इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये जो स्टडी है वो जापान की स्टडी है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ और आप बहुत लकी हो जिसको आप पता चल रहा है इस स्टडी के बारे में, क्योंकि ये स्टडी आपको बताएगी कि आप कुछ गलती तो नहीं कर रहे हो प्रेगनेंसी के टाइम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस रिसर्च को समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं जापान की एक रिसर्च के बारे में जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो दोस्तों अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी किससे जुड़ी हुई है और दौरान खाना पीना और न्यूरो डेवलपमेंट दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों इस एरिया पे काफी रिसर्च हो चुकी है। उन्होंने ये बताया कि प्रेगनेंसी के टाइम अच्छी डाइट होनी चाहिए, इसलिए दोस्तों इस एरिया पे रिसर्च काफी बढ़ रही है। दोस्तों यहाँ पे जो सारा फोकस किया है इस स्टडी में वो फोकस किया है डाइटरी फाइबर्स के ऊपर। दोस्तों फाइबर्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्योंकि दोस्तों अगर ये फाइबर्स आपने अच्छे नहीं लिए ना तो आपको ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कॉन्स्टिपेशन, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, कोलन कैंसर और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी हो सकता है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है वो किसी को भी हो सकती है, ये नहीं प्रेगनेंसी में ही होगी। इसलिए दोस्तों उन्होंने ये कंसर्न रखा कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम ये नॉर्मल लोगों को हो सकती है तो दोस्तों प्रेगनेंसी में क्या होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन उठाना बहुत ही अच्छा साबित हुआ क्योंकि इस स्टडी में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिए। उन्होंने वार्न भी किया कि अगर आप ऐसा खाना खाते हो तो आपको दिक्कतें होने वाली हैं और आपको ही क्या आपके बच्चे को भी सफर करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों सिमिलर स्टडी इन पे भी हो चुकी है कि जब एनिमल्स को ऐसा खाना खिलाया गया जिसमें फाइबर्स कम था तो उसको क्या प्रॉब्लम हो गई थी, उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया था और साथ उनको ओबेसिटी, वो ग्लूकोज टॉलरेंस भी बन चुके थे। और इसी के दौरान इस स्टडी को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया गया। हमें अपने एनिमल्स का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि पहले जो स्टडी होती है वो एनिमल्स पे ही होती है, क्योंकि अगर वो ना हो तो डाइट रिसर्च हम पे करना बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए दोस्तों एनिमल्स पे स्टडी करना ह्यूमन से पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये जो स्टडी है सेम रिसर्च एनिमल पे हो चुकी है और वहाँ पे क्या पाया कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान खाना अच्छा नहीं खाया गया तो जो न्यूरो डेवलपमेंट है वो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। इसलिए दोस्तों अब बारी थी ह्यूमन के ऊपर रिसर्च करने की। और दोस्तों ये लोग बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे थे क्योंकि एक स्टेप आगे बढ़ रहा था। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया जो रिसर्च है सबसे पहले एनिमल्स पे होती है और दोस्तों अगर उन पर रिसर्च हुई है तो वो वर्थ जाना इनके लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। दोस्तों इसलिए ये भी बहुत एक्साइटेड है और इनको भी देखना था क्या रिजल्ट होने वाले हैं, क्या सिमिलर होने वाले हैं। तो दोस्तों इस एरिया को बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी की गई। अगर हम स्टडी के बारे में बात करें तो दोस्तों इतनी सारी मदद इसमें इंक्लूड की गई। तो ये जो स्टडी है बहुत ही ज्यादा लंबे समय की स्टडी है और दोस्तों काफी सालों में उन्होंने ये स्टडी को पूरा किया। और दोस्तों इस स्टडी में क्या किया गया, जो प्रेग्नेंट वीमेन थी उनको ग्रुप में डिवाइड किया गया, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप में कौन थे जिन्होंने अपना खाना पीना अपना अच्छा किया था और दूसरा ग्रुप क्या था जिन्होंने अपना खाना पीना यानी कि फाइबर इंटेक अच्छा नहीं रखा था। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अपना हेल्दी खाना खा रही है जिसमें फाइबर्स होते हैं और ये अपना कुछ भी खा रही है जहाँ पे फाइबर से कोई लेना देना है ही नहीं। दोस्तों अब बारी आती है फाइंडिंग के बारे में। दोस्तों इस स्टडी की क्या फाइंडिंग रही, क्या रिजल्ट रहे। दोस्तों इस स्टडी में उन्होंने पाया कि जो मदर्स अच्छे से खाना पीना खा रही थी, अपना फाइबर इंटेक अच्छा रखा था, उनके जो बच्चे का डेवलपमेंट जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जिन मदर्स ने अच्छे से अपना खाना पीना नहीं रखा था उनके बच्चे को सफर करना पड़ गया था, उनका जो डेवलपमेंट है ना वो ठीक नहीं हुआ था। कैसे पता लगाया ये, जब वो बेबी हो गया, इस दुनिया में आ गया और जब वो ग्रो हो रहा था सारी चीजें ट्रैक की जा रही थी। यहाँ पे देखिए जब बच्चा 3 साल का हो गया फिर वो कंक्लूजन पे आ गए कि इस स्टडी को क्या कंक्लूजन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने क्या पाया, जिनकी माएँ अच्छा खाना पीना खा रही थी यानी कि फाइबर अच्छे से ले रही थी तो उनका जो बच्चा है वो काफी डिसेंट जा रहा था, सारी चीजों में पार्टिसिपेट कर रहा था, अपनी जो स्किल है वो अच्छे से डेवलप कर रहा था। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं बच्चा काफी अपनी स्किल डेवलप करने में बिजी है। और जो दूसरा बच्चा है यहाँ पे देखिए वो देखने से शरारती लग रहा है कि सिर्फ वो खेल में है, बाकी चीजों में नहीं है, वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे इसकी गलती नहीं है, यहाँ पे सारी गलती उनकी है जो फाइबर्स अच्छे से नहीं लेते हैं। इसलिए दोस्तों ये तो रेड खुश हो गया क्योंकि जो स्टडी सेम इन पे हुई थी वो सही साबित हुई, वो ह्यूमन पे भी उतनी ही कारगर थी जितनी वो एनिमल्स पे थी। तो दोस्तों आपके लिए दोनों पे स्टडी हो चुकी है, एनिमल्स पे भी और ह्यूमन पे भी। अब आपकी बारी है कि आप अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट लाते हो उसको, कैसे अपने प्रेगनेंसी के दौरान अपने फाइबर इंटेक का ध्यान रखते हो। क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ आपसे ही नहीं जुड़ी है, आपकी आने वाली जनरेशन से जुड़ी हुई है। अगर आप अपना अच्छे से खाने पीने का ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी जो जनरेशन है वो सफर कर सकती है। तो चलिए दोस्तों आज के टॉपिक में यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।